हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो डिस्कशन करते हैं आज के बाज़ार की कि आज हमने क्या किया और हम क्या इससे बेटर कर सकते थे आज। और ग्लोबली क्या हम इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए और कैसे एक ट्रेडिंग व्यू बना सकते हैं कल के लिए। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में कोई वैल्यू एडिड चीज़ लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड अगर हम आज देखें तो बाजार एक पिवट जोन पे खुला और पिवट जोन के खुलने के बाद बाजार में छोटा सा मोमेंटम आया एंड देन शार्प फॉल आया। इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहूंगा आज कि इस तरीके के बाजार में आपको की ट्रेडिंग सिग्नल ढूंढने होते हैं कि वो अल्टीमेटली बाजार आज के लिए आपको ऊपर जाना दिखा सकता है या बाजार आज नीचे की तरफ दिखा सकता है। अगर आपने ओवरऑल लास्ट ट्रेडिंग वीक में डिस्कशन सुना था या आपने ऑब्जर्व किया बाजार में या पूरे बाजार को आपने देखा, तो बाजार में सारी जगह पे एक ट्रेडिंग में डाउन साइड का मोमेंटम है। तो अगर हर बंदा बाजार में डाउन साइड खेल रहा है तो बाजार में डाउन साइड नहीं आएगी। अगर बाजार में सारे कॉशियस हो गए हैं कि अब बाजार टूटेगा, अब बाजार टूटेगा, तो बाजार नहीं टूटेगा। अगर बाजार को अब तोड़ना है तो बाजार को एक बार निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। 5 मिनट का देखो, अगर बाजार को भी ये निफ्टी का ये 21,930 का लेवल तोड़ना है तो उसको ये गैप में ही तोड़ना पड़ेगा, इनर डे ये नहीं टूटेगा। तो इस चीज को बड़ा क्लियरली समझें कि अगर बाजार गैप्स में डील करेगा तो ही आपका ये सपोर्ट लेवल टूटेगा। अब आज की बात करते हैं कि ऐसे क्या ट्रिगर लेवल थे और मेरा क्या व्यू था बाजार में आज के लिए। जब बाजार एक पिवट रेंज पे खुलता है और प्रीवियस डे की जो पिवट्स आपने रेंज देखी होगी तो काफी नैरो रेंज थी। अगर आप देखें तो आप पिवट्स की अगर रेंज देखें तो काफी ज्यादा नैरो रेंज थी आज पिवट। अगर बाजार इस तरीके की नैरो रेंज में ट्रेड करता है तो आपको एक रेंज मिलती है। अगर आप पिवट्स पे खुलते हैं, अगर हम इस जगह की बात करें यहाँ पे, अगर आप एक बार पेन ओपन कर लेते हैं, कोशिश करता हूँ आज के लिए आपको समझाने की कि बाजार में कैसे आपको ट्रेड प्लान करने चाहिए। अगर आपका ये 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 आपकी हो गई सीपीआर, ठीक है, आपका हो गया सेंट्रल पिवट रेंज हो गई आपकी आज की, मतलब ये यस्टरडे की थी। आपका R1 यहाँ पे था, आपका S1 यहाँ था। आप जो आज ओपन हुए, आप इस जगह के आसपास ओपन हुए बाजार में ऐसे, और फर्स्ट आप नीचे आए, देन आपने इस R1 को टच किया। अब इस थ्योरी को समझने से पहले एक बार मैं आपको कुछ की ट्रिगर पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ आज बाजार में। एक बार ट्रेडिंग व्यू ओपन कर लेते हैं। निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। अब आप बड़े ध्यान से चीज ऑब्जर्व करना कि मैं आपको क्या ट्रिगर पॉइंट्स बताने वाला हूँ आज के लिए। पहली चीज क्या थी, जब हम यहाँ ओपन हुए, हम्म, हम इस लाइंस को हटा देते हैं, ये जो लाइंस बनी हुई है इसको, ट्रेंड लाइन को, इसको। अब हमारे पास दो ट्रेंड लाइन है, एक बनी है आपकी 21,900 के आसपास, एक है आपकी 22,127 के आसपास। ये एक रेंज है जो हम लास्ट 2-3 दिन से प्ले कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट है, बाजार यहाँ पे खुला, इनिशियली ऊपर गया, बट आप बाजार 200 के पास आते हो और यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलती है। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को। ये आपका कंजेशन जोन है, ये आपका कंजेशन जोन है, ये आपका उस लास्ट डे का हाई था, ये। हम्म। आपने यहाँ पे ओपन किया, बाजार खुलते ही आप ऊपर गए। आपने फर्स्ट 5 मिनट पे, अगर आपका डेली के चार्ट पे 20 DMA से बाजार नीचे है तो आप बाय का ट्रेड नहीं लोगे, ठीक है। बाजार 200 पे गया, ये आपकी जो जो पिंक कलर की लाइन है ये 200 की रेंज है। अब 200 पे गए, जैसे 200 ने इस पॉइंट को ब्रेक किया, इस रेंज को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे 22,000 की पुट ली, टू 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 20 के आसपास, और इनिशियली वो उसने मुझे शार्प मोमेंटम दिया है। शार्प मोमेंटम की बात करूं तो
शार्प मोमेंटम से मेरा मतलब है कि मैंने 220 पे वो कॉल ली और वो कॉल लेते ही 246 के आसपास हो गई। मतलब विद इन 1 या 2 मिनट्स उसमें इतना बड़ा मोमेंटम आया, वो 260 तक गई, अगेन वो वापस आ गई। तो मैंने 240 पे ये पुट अपनी कवर कर ली। मतलब मुझे 20 पॉइंट्स मिले, मैंने अपना ये प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं इसका रीजन बताता हूँ आपको, मैंने ये प्रॉफिट क्यों बुक किया है। बहुत की लर्निंग रहेगा ये वीडियो। आप ये देखिए, आपको ये बड़ी बार मिली, ठीक है। जब ये आपको बड़ी बार मिली, तो इस बड़ी बार का फॉलो थ्रू नहीं मिला, यह बिल्कुल नॉर्मल सा फॉलो थ्रू आपका मिला 85% ऑफ द टाइम। मैं रिपीट कर रहा हूं, 85% ऑफ द टाइम अगर बिग रेड बार बनती है, अगर ऐसे बिग रेड बार बनती है, तो 85% चांस होता है कि इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए। इस चीज को समझने की कोशिश करना, बिकॉज क्यों, आपकी लोकेशन इंपॉर्टेंट थी। आप 200 से नीचे हो, आप 20 से नीचे हो। जब आप इन दोनों लोकेशन में अपनी प्राइस से नीचे हो, मतलब आपका जो प्राइस है इन दोनों मूविंग एवरेज से नीचे है, बट आप प्रीवियस डे के कंजेशन जोन से भी डाउन साइड पे हो, तो यहाँ से आपको मोमेंटम शार्प मिलना चाहिए। इन केस में हुआ क्या, यहाँ पे बाजार में ये बड़ी बार बनी, ये मैं इस रेड बार की बात कर रहा हूँ, ये जो वाली बार है ये रेड बार बनी, इसका नेक्स्ट फॉलो थ्रू नहीं मिला आपको। अब देख रहे हो, आपको फॉलो थ्रू नहीं मिला बाजार में। बाजार ऊपर गया, साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया। अगर हम यहाँ बाजार को ऑब्जर्व करें, बाजार में बड़ी बार बनी, कंसोलिडेशन हुआ, बाजार ऊपर गया। अब दोबारा देखिए, अगेन रेड बार बनी, फॉलो थ्रू नहीं आया, अगेन ऊपर चला गया। अगेन रेड बार बनी, बाजार में फॉलो थ्रू नहीं आया, बाजार ऊपर चला गया। तो आपको ये की ट्रिगर पॉइंट्स सर्च करने हैं बाजार में, कि आपका 2-3 दिन से जो लोअर है वो ये जोन है, आपको मोमेंटम मिल रहा है, बड़ी तेजी से रेड बार बन रही है, बट उस बार का फॉलो थ्रू आपको नीचे नहीं मिल रहा है। आप एक बार ये देखिए, दूसरी बार आपकी ये बनी, तीसरी बार आपकी ये बनी। तो आपकी 3 बार बनी यहाँ पे, और तीनों बार में रेड बार का फॉलो थ्रू आपको देखने को नहीं मिला। तो आज के वीडियो में लर्निंग ट्रिगर पॉइंट क्या है, कि जब आपको लॉन्ग करना है और बड़ी बार बन रही है मूविंग एवरेज के आसपास, तो 85% ऑफ द टाइम, मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं, तो 8.5 बार या 8 बार ये ट्रेड आपका फेवर में चलना चाहिए। अगर उस बार का फॉलो थ्रू नहीं आता है, या बहुत स्मॉल सा फॉलो थ्रू आता है, और आप उस चीज को रिवर्स करते हो एक टेल वार से, तो वहां पे मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप समझना, यहाँ पे आपका बड़ी बार बनी, यहाँ पे आपकी टेल बार बनी, मोमेंटम। उसके बाद दूसरी बार क्या हुआ, बड़ी बार बनी, मोमेंटम नहीं आया, टेल बार बनी, अप मोमेंटम। तीसरी बार फिर बड़ी बार बनी, टेल बार बनी, मोमेंटम। तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया। हमने एक बार यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड लिया, बाजार ऊपर, शॉर्ट ट्रेड लिया, बाजार नीचे आया, और मैंने यहाँ के आसपास जब ये निकला इस बार का ये, तो मैंने यहाँ पे अपना टारगेट 20 रुपीज पॉइंट्स मैंने यहाँ पे बुक कर लिए, मंथली पुट मैंने ली थी। उसके बाद बाजार ने ऊपर की साइड मोमेंटम दिया, मैंने यहाँ पे बाजार को बाय किया। जैसे ये ऊपर गया, टेल बार बनी, इस बार का फॉलो थ्रू नहीं आया, मैंने ये बाय किया। 22,000 की कॉल बाय करी मैंने, 240 शायद 260 या 250 के अराउंड बाय करी। इनिशियली ऊपर गया, बट नीचे आया। बट ये बार का मैंने इतनी तेजी से नीचे आई, क्योंकि इनसाइड बार बनी, आप 200 से नीचे हो, 20 से नीचे हो, तो आप इस बार को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको एक बारी के लिए इसका देखना पड़ेगा फॉलो थ्रू आता है कि नहीं आता। तो जो मैंने कॉल ली, उसपे मैं 25 या 30 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस लिया, और मैं इस पॉइंट से एग्जिट हो गया। दोबारा बार बनी, इस बार मैंने इस बार को चेज नहीं किया, मैंने वेट किया बाजार को। बाजार नीचे आया, रेड बार बनी, फॉलो थ्रू नहीं आया। अगेन छोटी छोटी बार बनी, रेड बार बनी, बट फॉलो थ्रू नहीं आया। अब की बार जब ये फॉलो थ्रू नहीं आया यहाँ पे, और इसका 80% यहाँ से टेकन आउट हुआ, मैंने यहाँ पे निफ्टी की कॉल बाय करी, टू टू 260 के आसपास शायद बाय करी थी। और ये कॉल यहाँ पे इनिशियली अच्छे मोमेंटम गई, ये गई आपकी 306 तक ये कॉल गई। अब मैंने यहाँ पे जब ये पूरा अमाउंट देखें आप, ये ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स 45 पॉइंट्स के आसपास मेरे को मिल रहे थे। मैंने आपको रीजन शेयर किया बाजार में, कि रेड बार अगर बिग सॉलिड रेड बार बन रही है और उसका मोमेंटम डाउन साइड पे नहीं आ रहा है, तो आपको रिवर्सल खेलना है। क्लियर है ये पॉइंट। प्लस आप यहाँ पे सपोर्ट जोन है ये आपका मल्टीपल डेज का, ठीक। इस तरीके के जो साइंस होते हैं, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ, इस तरीके के जो मोमेंटम्स होते हैं, इस तरीके की जो बार्स होती हैं, वो ये साइन होते हैं कि आपका नियर टर्म बॉटम बन रहा है।
बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना। अगर इस तरीके की बार आपकी बॉटम्स पे बनती हैं, इस तरीके की बार, तो इसका मतलब होता है कि आप जल्दी यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम देने वाले हैं, क्योंकि आप अगर रेंज की बात करें तो आपकी टॉप रेंज है 22,120 के आसपास, जो कि मेरा आज का टारगेट भी था, और 21,900। तो इतना पॉइंट का मोमेंटम आपको जल्दी मिलेगा अगर आप रेंज रेंज के ऊपर खुलेंगे। अगर आप रेंज के अंदर खुलेंगे तो आपको मोमेंटम नहीं मिलेगा, आपको बाउंड्रीज प्ले करनी पड़ेगी। बाजार यहाँ आता है तो शॉर्ट करना है, बाजार यहाँ आता है तो आपको बाय करना है, इन बिटवीन आपको कुछ नहीं करना है। हम्म? अब हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऊपर गया, हमने ट्रेलिंग स्टॉप लगा दिया 280 के आसपास, वो वहां पे आया और यहाँ पे 280 हिट हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन यहाँ से रिवर्स हो गया, बाजार में यहाँ पे मोमेंटम बनना शुरू हुआ, मैंने यहाँ पे दोबारा कॉल ली, क्यों? 200 और 20 जो है नियर बाय आ गए, और आपका आज का जो हाई था इससे ऊपर आप ट्रेड करना शुरू करें, ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ दोबारा बाय किया 294 के आसपास, और 320 पे मैंने 326 के आसपास मैंने यहाँ बुक कर लिया। रीजन था यहाँ पे बुक करने का कि यहाँ पे प्रीवियस डे अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे काफी ज्यादा कंजेशन जोन था, लास्ट लास्ट प्रीवियस अगर साइड को आप देखते हो, तो यहाँ मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया। और जैसे ये साइडवेज होने लगा और ये डोजी बनी यहाँ पे, ये वाली, ये जब डोजी बनी ग्रीन कलर की बात कर रहा हूँ, तो मैंने 22,100 की कॉल ली 250 के आसपास, और उसका स्टॉप लॉस था इस बार के लो का। बट जब ये नहीं चलने लगा और ये बार बनने लगी, तो मेरे को चीज क्लियर हो गई कि ये बाजार ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैंने अपनी कॉल से 15 से 18 रुपए का स्टॉप लॉस लिया और मैं वहां से एग्जिट हो गया। ओवरऑल डे की बात करें तो ओवरऑल अगेन एक प्रॉफिटेबल डे रहा। बट आज की लर्निंग क्या थी कि रेड बार का फॉलो थ्रू नहीं आ रहा है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये जो साइन होते हैं ये 80% ऑफ द टाइम रिवर्सल के साइन होते हैं, और जब इस तरीके के साइन बनते हैं तो आपको एक एक्सपेंशन ऊपर की साइड देखने को मिलता है। बड़े ध्यान से इस चीज को समझना और बैक टेस्ट करके देखना, आपको चीज समझ में आएगी। अब हम कल क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं एक बारी। अब आपको देखो, जो पहली चीज तो ये है कि फेड के जब तक आउटकम नहीं आ जाते, प्लस आपका जो डॉलर इंडेक्स है और क्रूड ऑयल है उसमें मोमेंटम ऊपर की साइड देखने को मिल रहा है, जो इन शॉर्ट आपके लिए, इकोनॉमी के लिए, आपके इन्फ्लेशन के लिए एक नेगेटिव साइन है, इवन आपकी करेंसी के लिए एक नेगेटिव साइन है। अब इंपॉर्टेंट लर्निंग थिंग क्या है कल के लिए कि हमें क्या करना है। अगर बाजार इन एनी केस इस रेंज से ऊपर खुलता है, 22,130 से ऊपर खुलता है, तो आपको बाय करना है। आपका फर्स्ट टारगेट होगा 22,200, 60 से 70 पॉइंट का। अगर बाजार इस 200 और 20 के इस 250 और 120 के रेंज के बीच में खुलता है, मतलब अगर यहाँ पे बाजार ओपन होता है इस जगह के आसपास, तो आपको वेट करना है बाजार का, कि अगर बाजार पहले 5 मिनट का लो ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा 21,927 का। इसके ऊपर खुलता है तो आपको बाय करना है, देखो है ना, क्लियर हो गया। अब अगर बाजार इन कैनिकेस यहाँ खुलता है तो बाजार में आपको दोबारा बाइंग देखने को मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि अगर इसको नीचे जाना है तो इसको गैप से डील करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे ब्रेक अवे गैप, या तो वो ऊपर खुले या वो नीचे खुले। बेस्ट ट्रेड क्या होगा? इसी रेंज में खुले और आप नीचे आ जाओ, तो आपको यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा। दूसरा, बाजार यहाँ खुले और आपको एक लॉन्ग का ट्रेड मिलेगा। टिल देन हम एक रेंज के अंदर है तो हमें मीन रिवर्जन ही खेलना है। यहाँ खुलेगा तो शॉर्ट करना है, यहाँ खुलेगा तो ऊपर जाएगा, यहाँ खुलेगा तो नीचे आएगा। मोमेंटम आपको इस रेंज के ऊपर ही मिलेगा दोनों साइड पे। आज जैसे हम देखें, आपका आज मेटल ने अच्छा किया, मेटल के बाद देखें आपने आज ऑटो में और ऑटो एंसिलरी ने अच्छा किया। ऑयल एंड गैस के शेयर्स देखे कुछ, जैसे पावर ने अच्छा किया। बट ओवरऑल स्टांस की बात करें तो बैंक निफ्टी फिर एक लैगार्ड रहा। फाइनेंशियल आपके थोड़े से वीक रहे आज भी। ओवरऑल स्टांस देखें तो बाजार के कल के लिए व्यू बनता है कि बाजार एक रेंज में रहेगा। अपर रेंज आपकी 22,150 120, डाउन साइड की रेंज 21,900। अगर ये रेंज अब तक नहीं टूटती है, आपको मेन रिवर्जन खेलता है। अगर ये रेंज टूटती है तो आपको एक्सपेंशन खेलना है। क्लियर है? यहाँ पे बाइंग की कोशिश करें, यहाँ पे सेल की कोशिश करें। एक दिन आप गलत हो गए, दैट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, आप गलत हो जाओगे, दैट इज फाइन। अगर वो एक्सपेंशन के लिए आप तैयार हो, आपके प्लान में ये ऑलरेडी आपने इनकॉर्पोरेट कर रखा है, इस रेंज से नीचे जाएगा तो हम ट्रेड शॉर्ट करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे। बट आपको डिसीजन एट अ टाइम लेना है, बिकॉज कल क्या हो सकता है, या तो आप इसी लेवल पे खुलोगे, या यहाँ खुलोगे, या डाउन खुलोगे। क्या मतलब? गैप अप, गैप डाउन, या सेम पॉइंट पे। तो उस तीनों के लिए, रेंज के लिए ट्रेड प्लान है। बेस्ट ट्रेड प्लान होगा कि हम रेंज के बियॉन्ड खुलें, तो ही आपको एक्सपेंशन मिलेगा, अदरवाइज आपको एक रेंज प्ले करनी है कल के लिए।
अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर एंड ट्रेड वेल।